नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले ईस्ट गोदावरी के पीरा रामचंद्रपुरम में वाक़े श्री चक्रा ऑयल मिल में आज अचानक आग लगने का हादसा पेश आया। फायर फाइटर्स के वहां तक पहुंचने में देरी पर आग चारों तरफ फैल चुकी और बड़ी दिक्कतों से उस पर काबू पाया गया। मुकामी आनापड़ती पुलिस स्टेशन के SI अली खान ने फौरन वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया और लोगों को वहां से निकालने में मदद की, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। हादसे की वजह और नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। बीजेपी के CAA व NRC के मुतनाज़ा मुद्दों ने जहां सारे मुल्क को बरहम किया है और सारे माहौल से सिर्फ छी 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 की आवाज़ें आ रही हैं, वहीं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर महसूस तरीके से कांग्रेस के साथ एकजा कर दिया है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया है कि यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के जिले निजामाबाद के एहतजाजी जलसे में नाम निहाद सेकुलर कांग्रेस पार्टी को भी वो शिराकतदार बनाने वाले हैं, जिसके सदर ने साबिका में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था और इसके बाद इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी पार्टी ने सत्ता संभाल ली थी और कांग्रेस को अपने पुरखों के पापों के प्रायश्चित के लिए छोड़ दिया था। वाज़ेह है कि इस पार्टी के अलावा दीगर बहुत सारी पार्टीज को भी उस एहतजाज में शामिल होने के लिए मदऊ कर लिया गया है। अरे अब निजामाबाद में मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात करके बोलूंगा कि वो खुद आओ। नहीं, मजलिस का कोई रोल नहीं। ये तो मुश्तरका मजलिस अमल का जलसा है, इसमें हम इसको कुल जमाती करेंगे, ऑल पार्टी भी करेंगे, ऑल पार्टी को बुलाएंगे, चाहे CPI हो CPM हो, सबको बुलाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे मजबूत सुतून अकबरुद्दीन अवैसी ने अभी हालिया अपने एक RTI की जानकारी अवाम के सामने ऐसे लाई कि ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना के 29% मकीनों के पास ही अपने अपने पैदाइशी सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं और जिनके पास ये नहीं है, जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा CAA व NRC बिल्स की नज़र हो जाएंगे। लिहाजा अगर ये बिल मुल्क में लागू हो जाते हैं, जिनसे बीजेपी हुकूमत का सफ़ाकाना इरादा अब मुल्क के खास तौर पर मुसलमानों पर जाहिर हो गया है, तो सारी रियासत तेलंगाना खुद ब खुद एक डिटेंशन सेंटर में तब्दील हो जाएगी। हुकूमत को इसके लिए अलग से कोई सेंटर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। इन्होंने आगे बताया है कि बीजेपी हुकूमत को ना मुल्क की बेरोजगारी की फिक्र है और ना माशी पस्ती की, बस हिंदू और मुसलमान करवा कर ये अंग्रेजों की तरह हुकूमत करना चाहती है। Akbaruddin Owaisi had filed one RTI application in Telangana. You know how many people have birth certificate in Telangana? Only 29% people have birth certificates. In this NPR, you are asking the date of birth of the parents. Where were they born? Birth certificate. In the state of Telangana, this is the state of affairs. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत के साबिक़ा वज़ीर आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह तकारीब के चलते हैदराबाद में बीजेपी की पार्टी ऑफिस में आज एक तकरीब रखी गई
और आन जहानी के पोर्ट्रेट पर फूल पेश करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि पेश की गई। जबकि आन जहानी ने अपने आखिरी 3 साल जब वो जबरदस्त बीमार रहे थे उन्हें कोई पूछ कर भी नहीं देखा था, जिस तरह से अभी LK आडवाणी के साथ किया जा रहा है। फिर भी तेलंगाना बीजेपी की महिला मोर्चा की खवातीन सदर अकुला विजया के साथ साबिका MLC P सुधाकर रेड्डी और कोर कमेटी के मेंबर्स ने इस मौके पर PM मोदी की क़यादत पर भरपूर एतमाद जताते हुए कौम दुश्मन अनासिर से निपटने के उनके तरीके को सराहा और ऐसा करने के लिए बीजेपी के नारे सबका साथ सबका विकास को सराहते हुए आवाम को समझाने की कोशिश की कि चाहे मुल्क का GDP कितना ही निचली सतह पर क्यों ना आ जाता हो, वो मुल्क की तरक्की ही तस्वुर की जाएगी। इस मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया। कुल्लीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के MLA अहमद बलाला ने क्रिसमस फेस्टिवल के चलते आसमानगढ़ के एक दुआया इज्तिमा में शिरकत की और एक केक काट कर सभी का मुंह मीठा करते हुए फेस्टिवल की मुबारकबाद पेश की। जबकि इस फेस्टिवल की धूम सईदाबाद के बहुत सारे इलाकों में जमकर देखी गई। विनयनगर के लुथरान चर्च के लोगों ने भी इस मौके पर गरीब गुरबा में साड़ियां व ब्लैंकेट्स तकसीम किए और एक दूसरे की ईदों का एहतराम करने का इद्दिया किया। शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस हदूद में वाक़े एक मीनार मस्जिद के पास वाले एक फर्नीचर के गोदाम में आज अचानक आग भड़क उठी और वहीं पर पुलिस पेट्रोलिंग से वाबस्ता 2 कांस्टेबल कमर अली और ड्राइवर यूसुफ ने अपनी कार छोड़कर फौरन फायर फाइटर्स को तलब करते हुए इस आग को आगे बढ़ने से पहले ही बुझा दिया। अवाम ने इस मौके पर तबसरा किया कि अगर पुलिस वाले ऐसा नहीं करते तो ये इलाका यूपी के आग ज़दा इलाके की तरह का बन जाता, जो कि मौजूदा हालात में वहां की पुलिस की जानिब से बना दिया गया है। मुकामी पुलिस ने केस बुक करके इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की मुतवत्तिन एक 23 साला स्वाति भवानी पोटला नामी खातून ने तेलंगाना जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में 350 कैंडिडेट्स के मुकाबले में फर्स्ट 5 में मुंतखब होकर सबसे कम उम्र जज बनने का एक एजाज हासिल कर लिया है और रियासत की जूनियर सिविल जज का पोस्ट हासिल कर लिया। इसके बावजूद भी वो खामोश नहीं बैठी रही। आंध्र प्रदेश में जजेस के लिए एहतमाम किए जाने वाले इंटरव्यूज में वो शिरकत करते हुए वहां पर भी उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। खबर दी गई है कि उन्होंने चिकड़पल्ली के पेंडाकांटी लॉ कॉलेज में तालीम हासिल की थी और TSPG LSET 2018 में 4था रैंक हासिल किया था और अब वो जजेस के इंटरव्यूज में शामिल होकर अपना नया मुकाम हासिल करते हुए दुनिया को एक नसीहत दी है कि इंसान गर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, CAA वो NRC कोई हैसियत नहीं रखती। भारत में बीजेपी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद पार्टी के 3 मजबूत सुतून माने जाने वाले लीडरों के अचानक इस दुनिया से गुजर जाने के बाद अभी एक और मजबूत सुतून प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टी के मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में सारे मुल्क में मुनज़्ज़म एहतजाज के बाद ऐलान किया है कि 2010 में यूपीए हुकूमत ने जो NPR कानून लागू किया था, बीजेपी हुकूमत अब उसी से काम चलाएगी और जनगणना के लिए नए साल 2020 में अप्रैल तक सितंबर तहरीक चलाएगी। लेकिन चूंकि बीजेपी हुकूमत के बुरे इरादे सारे मुल्क पर जाहिर हो चुके हैं, लिहाजा आवाम ने इसे भी नकार दिया है। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज इंतहाई सादगी से अपनी 2 पहिया गाड़ी पर बोराबंडा में वाक़े बहुत सारे चर्चेस का दौरा करते हुए दुआया इज्तिमात में शिरकत की और हर जगह रियासती एकजहती व खुशहाली और तरक्की की दुआओं की अपील की और बतलाया कि CM KCR की खुश दिलाना इंसानी हमदर्दी के रवैये से तेलंगाना में सभी बिरादरियां हंसी खुशी अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं। इन्होंने कई जगहों पर मुस्तहिक गरीबों में कपड़े भी तकसीम किए। इस दौरे में इनके साथ बहुत सारे TRS वर्कर्स के साथ साथ ईसाई बिरादरी के भी लीडर्स शामिल थे।
भारत की बदनाम जमाना तंजीम आरएसएस के सैकड़ों वर्कर्स आज हैदराबाद के सरूनगर इंडोर स्टेडियम में जमा होकर विजय संकल्प शिविर यात्रा का आगाज किया। वाज़ेह रहे कि इस मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी उन्हें मुखातिब करने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। अच्छे काम करना, लेकिन एक का भी श्रेय अपने खाते में नहीं लेना, सारा समाज को अर्पण करना, खूब कष्ट सहन करना, खूब परिश्रम करना और हंसते हंसते गीत गाना, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। उस अपने देश के विजय के लिए बात है। और वह विजय अपने देश के लिए आवश्यक है। हम सभी देशवासियों की इच्छा है, आकांक्षा है और संपूर्ण विश्व की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि यह जो विजय हम चाह रहे हैं वह धर्म विजय है। 3 प्रकार का विजय बताया जाता है। विजय की इच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं दुनिया में जिनको आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है। स्वयं भी तरह तरह के दुखों में रहना और दुनिया को भी दुखी बनाना। जो मेरा है वो तो मेरा है ही, दूसरे का भी मेरे पास आ जाए। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है आसुरी मनोवृत्ति का। मैं ही सही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा अहंकार धारण करके बोलना करना। नियम, नीति, अनुशासन, इसके बारे में अनास्था रखना, अनास्था उत्पन्न करना। जहां जाएंगे वहां विध्वंस करना, विध्वंस करवाना। ऐसे लोग दुनिया में दिखाई देते हैं। वो स्वयं भी कष्टों में रहते, दूसरों को भी कष्टों में ही डालते हैं। जहां वो विजय करते हैं, उनकी विजय सर्वत्र विनाश का कारण बनती है। ऐसे लोगों की विजय को कहते असुर विजय। हमको नहीं ही चाहिए जिसके हृदय में रत्ती भर भी भलाई है, वो आदमी उनकी विजय कभी नहीं चाहेगा। दूसरे राजस प्रकृति के लोग होते हैं जो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं और काम भी कभी कभी अच्छे करते हैं, यदि उन कामों में उनका नाम होता हो, उनकी कीर्ति होती हो, उनकी प्रतिष्ठा होती हो। उनको मोह रहता है, उनको लोभ रहता है, उनको चाहिए। अगर संभव है तो दुनिया में उनका नाम सर्वत्र हो, अगर संभव है तो दुनिया की सारी संपत्ति उनके ही आधिपत्य में रहे, अगर संभव है दुनिया की सारी सत्ता उन्हीं के पास रहे। ऐसा चाहने वाले और ऐसा करने के लिए लोगों का उपयोग कर लेने वाले लोग होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को सदुपदेश भी करते हैं, लोगों से अच्छा काम भी करवाते हैं, या अपने स्वार्थ के साधन के लिए लोगों को आपस में लड़ाते भी हैं। उनके हृदय में भय उत्पन्न करके दूसरों के प्रति अपना स्वार्थ साधन करते हैं। उन लोगों का रूप कुछ होता है, लेकिन उन लोगों की वास्तविकता निपट स्वार्थी अंतःकरण की होती है। ऐसे राजस प्रकृति के लोगों के विजय को धन विजय कहते हैं। उनकी विजय जहां जहां होती है वहां उनका धन बढ़ता है। उनका धन बढ़ने के बाद
उनका वैभव बढ़ने के बाद, उनका नाम होने के बाद, कीर्ति बढ़ने के बाद अगर दूसरों का भला होना है तो होता है, नहीं तो दूसरे दुख में पड़ जाते हैं, उनको उसकी परवाह नहीं रहती। ये दोनों विजय हमारे समाज की परंपरा में निषिद्ध है। हमारा तो पूर्वजों का, परंपराओं का, धर्म का आदेश है, धर्म विजय करो। धर्म विजय क्या होता है? धर्म विजय करने वाले लोग अपने लिए कुछ नहीं चाहते, स्वयं कष्ट सहन करके सबको सुखी रखने में वो विश्वास करते हैं। उनको अपने हित की चिंता नहीं रहती। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग वैभव नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशम। दुख तप्त प्राणियों के आरती को, दुख को मैं निवारण करूं, ये मेरी आकांक्षा है, उसके लिए मैं जी रहा हूं। धर्म विजय करना चाहने वाला ऐसा विचार करता है, संघ ऐसा विचार करता है, हिंदू समाज ऐसा विचार करता है, भारत देश ऐसा विचार करके विश्व में अपना जीवन जीता है। आज संपूर्ण विश्व में राजस और तामस शक्तियों के खेल चल रहे हैं। आज हमारे देश में भी वो खेल चल रहे हैं। उस पर सात्विक शक्तियों की विजय होनी चाहिए। सात्विक शक्तियां अपने लिए विजय नहीं कमाती, लोकहित के लिए कमाती। और उस विजय में होता क्या है? सब लोग जुड़ते हैं, बिखरे हुए लोग भी इकट्ठा होते हैं और सब लोगों की उन्नति होती है। सबको जोड़ने वाला, सबको बांध के रखने वाला, सबकी उन्नति एक साथ करने वाला, शरीर मन बुद्धि तथा आत्मा का सुख एक साथ देने वाला, व्यक्ति की, मानव समूह की, सृष्टि की, सबकी भलाई एक साथ करते हुए सबको परमेष्टि की ओर अग्रसर करने वाला, अर्थ और काम पुरुषार्थों को बहुत अच्छी तरह धर्म के अनुशासन में चलाकर मुक्ति की ओर सबको अग्रसर करने वाला धर्म, वो धर्म दुनिया में प्रादुर्भूत होता है, उसका संवर्धन होता है। उसके कारण सर्वत्र शांति, समाधान, सुख, सर्वत्र परस्पर व्यवहारों में प्रेम, संतुलन, सबका विकास, ऐसी बातें होती हैं। और सात्विक प्रवृत्ति को लोग जानते हैं कि ये विजय हमारे उदाहरण से होनी है, ये उपदेश से होती नहीं, ये दूसरों को पीट कर होती नहीं। अंधेरा भगाना है तो अंधेरों को लाठियों से पीट पीट कर अंधेरा नहीं भागता, एक दिया जलाना पड़ता है, अंधेरा अपने आप भागता है। इस विजय के साधक सात्विक लोग स्वयं को उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत करते और अपने प्रेम से सबको जोड़ने का प्रयास करते। विरोध तो उनका भी होता है, लांछन तो उन पर भी लगाए जाते हैं, बदनाम तो उनको भी किया जाता है, प्रताड़नाएं उनकी भी होती है, हत्याएं भी उनकी होती है, और क्वचित अपने को बचाने के लिए उनको संघर्ष भी करना पड़ता है। लेकिन उनके हृदय का प्रेम कभी कम नहीं होता। उनकी सबके प्रति सकारात्मकता, सबके प्रति स्वीकार की मनोवृत्ति, सबके प्रति आत्मीयता कभी भी विचलित नहीं होती। और स्वयं को अच्छा बनाकर अपने करनी से दुनिया को अच्छा बनाने का सतत प्रयास वो कभी नहीं छोड़ते। जो ज्वाला मशाल की जलती है उसको आप उल्टा कर दो तो भी ज्वाला ऊपर ही जाएगी।
उस ज्वाला के अनुसार उसके ही जैसा सात्विक शक्तियों के सद्वर्तन की गति हमेशा उन्नयन की ओर ही रहती है, परिस्थिति कोई भी रहे। शहर हैदराबाद में जियागुड़ा के हरदिल अजीज टीआरएस कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज अपनी पार्टी ऑफिस में क्रिसमस फेस्टिवल का जश्न मनाया, जिसमें वहां के एक चर्च के पादरियों ने भी शिरकत की और दुआया इज्तिमा सजाया। इस मौके पर एक केक काटा गया और सभी का मुंह मीठा करते हुए फेस्टिवल की मुबारकबाद दी गई। और सेक्युलरिज्म की लाज रखने के लिए इलाके के समाजी जहदकार सैयद मुकरम बाबा को भी इस जश्न का मेहमान खुसूसी बनाया गया और मुल्क की साबिका रिवायात को तरोताज़ा किया गया। तेलंगाना के वजीर एस निरंजन रेड्डी ने आज जिले वनप्रति की डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में एहतमाम करदा स्टेट साइंस फेयर में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और नौजवानों को समझाया कि वो तहकीक पर ज्यादा तवज्जो दें और आवाम को राहत पहुंचाते हुए साइंसदानों का कारोबार संभालें। इस मौके पर दीगर मेहमानों में मौजूद थे जितेंद्र, रमना, बी श्रीनिवास, एम रामू और नागा शेषैया वगैरह वगैरह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत की CBI की एक इत्तला के बमूजिब यमुना एक्सप्रेसवे स्कैम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 126 करोड़ के नुकसान की शिकायत पर साबिका CEO PC गुप्ता के साथ साथ 20 दीगर लोगों के खिलाफ में भी एक FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। मरकजी हुकूमत ने CBI को इजाज़त दे दी थी कि इस स्कैम में मथुरा की एक बड़ी अराजी को जो हड़प कर लिया गया था उसकी तहकीकात को मुमकिन बनाए, जिसमें वहां के 7 गांवों की जमीनें शामिल हो गई थी। इस सिलसिले में गौतम बुद्धा नगर के कासना PS में पहले ही शिकायत दर्ज करवा दी गई थी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने क्रिसमस फेस्टिवल के खास मौके पर आज जुबली हिल्स में वाक़े के ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क का दौरा करते हुए उसका जायजा लिया और पार्क के होदेदारों की तारीफ करते हुए बतलाया कि यहाँ के विजिटर जोन, ओपन क्लास जिम, योगा शेड और नेचर कैंप की देखभाल बेहतरीन अंदाज में हो रही है। तेलंगाना में क्रिसमस फेस्टिवल की धूम के चलते शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी आज बड़े ही मुनफरिद और बेहतरीन अंदाज में सजाया गया और इसमें बहुत सारी बेकार चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हुए आवाम को बेजा मसरफ की चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाने की तरगीब दी गई। तेलंगाना की डायनामिक पर्सनालिटीज में शामिल हो जाने वाले CM KCR ने आज प्रगति भवन में RTC के बहुत सारे वर्कर्स का एक जायजा इजलास बुलाकर एक बड़ा ही खुश आइंद ऐलान किया है
कि हुकूमत ने सभी वर्कर्स की हद उम्र वजीफा में 2 साल का बढ़ा हुआ कर दिया है। बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स की तायद में हालिया सोशल मीडिया में रिलायंस की नीता अंबानी की जानिब से मुबैना मुसलमानों के खिलाफ में जो ट्वीट फैलाया गया है, उसके सिलसिले में रिलायंस की जानिब से उसे गलत करार दे दिया गया, जिसमें इन्होंने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को कुत्ता कहा था। वाज़ेह किया गया कि ये ट्वीट चालबाजी पर मुश्तमिल है। ऐसा कोई ट्वीट नीता अंबानी की जानिब से नहीं किया गया है। तेलंगाना के IT के वजीर KTR के होनहार फर्जन हिमांशु ने क्रिसमस फेस्टिवल आज सईदाबाद के जुवेनाइल होम के यतीम बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर सभी बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए नए नए क्रिसमस गीत पेश किए, फिर केक काटा गया और इसके साथ साथ मिठाइयां भी सभी बच्चों में तकसीम की गई। हिमांशु ने बतलाया कि ऐसा करके उन्हें दिली खुशी महसूस हुई है। दुबई के खलीज टाइम्स की एक इत्तला के बमूजिब वहां पर अपनी फैमिली के साथ तफरीह के लिए आने वाले 2 भारतीय नौजवान केरला के मुतवत्तिन 19 साल रोहित कृष्णा कुमार और 21 साल शरद कुमार की एक सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई है। बतलाया गया है कि पहला नौजवान UK में हायर स्टडीज़ हासिल कर रहा था और दूसरा USA का मुतालिम था। दोनों ने दुबई में दिल्ली प्राइवेट स्कूल में इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। तेलंगाना के CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी फॉर्मेशन डे के सालाना मौके पर गांधी भवन तक डॉक्टर अंबेडकर के एक स्टैचू तक एक रैली के एहतमाम के लिए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से इजाज़त तलब करने की एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें कई पार्टी लीडर्स और सामाजिक कारकुनों की शिरकत मुतवक्को है। इन्होंने सेव नेशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे के नाम पर इजाज़त तलब की है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व गोशा महल इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर आज नामपल्ली में वाक़े फर्नीचर गोदाम में आग हादसे के बाद वहां जाकर जाए हादसे का जायजा लिया और मुतासरा कारोबारियों से इजहार यगानिगत की। इस मौके पर इनके साथ पार्टी के बहुत सारे कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। शामिल असम्बली हल्के के मकबरा में, जो कि इतमीनान मस्जिद के सामने मकबरा है, यहाँ पर एक कुर्सियों का गोदाम था। पुराने कुर्सियों को रिपेयर करते थे। इसमें आग लगने की वजह से काफ़ी सारा यहाँ पर नुकसान भी हुआ। सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं यहाँ पर आया, मना करे और फायर स्टेशन वाले भी आकर पूरी आग को काबू में करे और आग को बुझा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आग तो बुझ गई और आजू बाजू के घरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसकी इत्तला एरिया MRO को भी मैं दिया हूँ नामपल्ली। वो लोग भी आज और कल छुट्टी है, जुम्मे के दिन आगे पूरा पंचनामा करेंगे। मैं इस मौके के ऊपर फायर स्टेशन के लोग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसकी रिपोर्ट सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरशर रसूल साहब को दी गई है। भारत की बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर ने नेटफ्लिक्स फिल्म घोस्ट स्टोरीज के प्रीमियर इजलास में मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि यह अजीब इत्तेफाक हो गया है कि इनके ही प्रोडक्शन ने खुद उन्हें ही दहला दिया है। इस मौके पर वहां पर मौजूद रहने वाले दूसरे फिल्मसाज अनुराग कश्यप, जोया अख्तर और दिबाकर बनर्जी वगैरह के प्रोडक्शंस की भी ज़बरदस्त धूम मचाने की तवक्को इन्होंने जाहिर की है और इन प्रोडक्शन से आवाम हकीकत में डर व खौफ महसूस करेगी, ये भी इन्होंने बतलाया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।